Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Here is Rao Khurram Shehzad and our today's topic is applications of Dalton's law of partial pressures. क्या हैं? तो इसकी 4 एप्लीकेशन दी गई हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन है कि some gases are collected over water in laboratory. बच्चों ऐसा होता है कि लेबॉर्ट्री में जब हम कोई गैस तैयार करते हैं ना, कलेक्ट करते हैं, तो अक्सर वो हमें पानी के ऊपर मिलती है। मतलब बीकर में या उस कंटेनर में पानी होता है और उसकी सरफेस पे उससे ऊपर हमें गैस मिलती है। तो अब ये गैस जो दीवारों पे प्रेशर एग्जर्ट करेगी ना, ये प्योर इस गैस का प्रेशर नहीं होगा। पता क्यों? क्योंकि नीचे पानी है और पानी की एवापोरेशन हर टेम्परेचर पे होती रहती है, तो इसमें पानी के वेपर भी साथ में मिक्स हो जाएंगे और वो भी दीवारों से टकराएंगे, तो वो भी दीवारों पर प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। यानी ये जो मॉइस्ट गैस का प्रेशर होगा ना, ये जो मॉइस्ट गैस का प्रेशर है, ये प्योर गैस का प्रेशर नहीं होता, बल्कि ये बराबर होता है ड्राई गैस के प्रेशर के प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स के। इसमें वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर भी शामिल होगा। तो इन दोनों के सम के इक्वल क्यों होगा? डाल्टन ने बताया था हमें कि अगर आपके पास 2 नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं तो उनका टोटल प्रेशर कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स। इसका मतलब है जो मॉइस्ट गैस का प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स। और ये जो वाटर वेपर्स का पार्शियल प्रेशर होता है, इसे हम एक्वस टेंशन भी कह देते हैं। इसलिए आप इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि पी मॉइस्ट विल बी इक्वल टू द पी ड्राई प्लस एक्वस टेंशन। हाँ, अब अगर आप ड्राई गैस का प्रेशर निकालना चाह रहे हैं, मालूम करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? हम एक्वस टेंशन को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। एक्वस टेंशन पी मॉइस्ट वाली साइड पे आके माइनस हो जाएगी, तो पी ड्राई आ जाएगा हमारे पास। हम ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं बाय सब्सट्रैक्टिंग एक्वस टेंशन फ्रॉम पी मॉइस्ट। ये पी मॉइस्ट वाले में से एक्वस टेंशन अगर हम माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। तो ये पहली एप्लीकेशन है डाल्टन्स लॉ की कि हम डाल्टन्स लॉ की मदद से ड्राई गैस का पार्शियल प्रेशर मालूम कर सकते हैं। सेकंड एप्लीकेशन है डाल्टन्स लॉ की इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन के प्रोसेस में भी डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशन है। तो रेस्पायरेशन में क्या होता है? रेस्पायरेशन वैसे तो एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। हम सिंपली जो हमारे मतलब तक है, तो हम इसे सिंपली इस तरह से भी कह सकते हैं, ये जो हम सांस लेते हैं, जो हम सांस लेने में क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये बाहर निकालते हैं। अच्छा देखें, हम मुसलसल सांस ले रहे होते हैं और अपने बकिया काम भी कर रहे होते हैं। अब जैसे मुझे ही ले लें कि मैं यहाँ पे अब लेक्चर भी दे रहा हूँ और सांस भी लिए जा रहा हूँ, यानी हमें फील ही नहीं होता कि हम सांस भी ले रहे हैं। एक सेहतमंद आदमी बड़ा स्मूथली अपने बकिया काम भी किए जा रहा होता है और सांस भी लिए जा रहा होता है। हमें ये काम ही फील नहीं होता कि हम ये भी कोई काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? एक्चुअली ये जो गैसेस होती हैं ना, इनमें ऐसे होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बड़ा स्मूथली, इजीली, स्पॉन्टेनियसली मूव कर जाती हैं। हाँ, अगर इन्हें लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूव करवाना हो तो फिर हमें काम करना पड़ता है। अब ये सांस क्यों इतना आसानी से हम लेते हैं? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हवा में होता है 159 टॉर, जबकि हमारे लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है 116 टॉर।
लंग्स में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है, हवा में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, तो इसलिए ऑक्सीजन आसानी से हवा से हमारे लंग्स की तरफ मूव कर जाती है, हम बआसानी सांस ले लेते हैं, बआसानी ऑक्सीजन को इनहेल कर लेते हैं। और सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड का केस इसके अपोजिट है। अपोजिट क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर लंग्स में ज़्यादा होता है और हवा में कम होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड हम आसानी से एक्सहेल कर देते हैं, वो लंग्स से हवा की तरफ मूव कर जाती है, जबकि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हम हवा से लंग्स की तरफ बआसानी इनहेल कर लेते हैं, क्योंकि ये जो गैसेस हैं ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बआसानी मूव कर जाती हैं। हाँ, अगर हमें ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तो आसानी से मूव कर जाती हैं, लेकिन अगर लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूव करवाना हो तो फिर काम करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये बाइक हैं, मोटरसाइकिल, साइकिलें हैं, इनके टायरों में अगर हवा कम हो जाए तो वो कम भी हो जाए तो इसका प्रेशर बाहर वाली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। उसमें अगर हमें और हवा भरनी है तो हमें पंप यूज़ करना पड़ता है, हमें कोई और प्रेशराइज कोई चीज़ यूज़ करनी पड़ती है कि हम प्रेशर के साथ उसमें हवा भरते हैं। ऐसा नहीं है कि टायर में हवा कम हो गई थी तो वाल्व खोल दें तो वो फिर अंदर वाली हवा भी बाहर आ जाएगी, क्योंकि हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है स्पॉन्टेनियसली। अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना है तो आपको काम करना पड़ेगा। ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन थी डाल्टन्स लॉ की इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। थर्ड एप्लीकेशन क्या है? थर्ड एप्लीकेशन है एट हायर अल्टीट्यूड्स पायलट्स फील अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली यहाँ पे हमारा जो सी लेवल होता है ना, यानी हम जैसे जो रह रहे हैं यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट सी लेवल ही है, तो यहाँ पे हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है या 760 टॉर, और इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? वो है 159 टॉर। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएं, ऊपर की तरफ जाएं, हवा का प्रेशर कम होता जाता है, और जब हवा का प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन का प्रेशर भी कम होगा। तो जब ऑक्सीजन का प्रेशर 159 टॉर से कम होने लगेगा ना, लंग्स का प्रेशर तो हमारा वही 116 टॉर रहना है, तो इनका डिफरेंस कम होता जाएगा, और डिफरेंस कम होता जाएगा तो फिर हमें सांस लेने में दुश्वारी फील होगी, अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग होगी। क्यों? बाहर का प्रेशर कम होने लग गया है। बाहर का प्रेशर 159 टॉर रहता तो हम आसानी से सांस ले सकते थे, लेकिन बाहर का प्रेशर जब 159 टॉर से कम होने लगेगा ना, तो वी शैल फील अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग। तो तभी आप देखें ये जो माउंटेनियर्स होते हैं जिन्होंने ऊंची ऊंची चोटियां सर करनी हो, K2 माउंट एवरेस्ट वगैरह, या जो जहाज़ होते हैं, एरोप्लेन होते हैं, पायलट्स या सवारियां होती हैं इनमें, तो इन्हें भी अगर एक मुनासिब हद से ऊपर जाना हो तो फिर ये ना अपने साथ सिलेंडर ले जाते हैं ऑक्सीजन के, ताकि ज़रूरत के वक्त उन्हें इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि जितना ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे ना, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा, और जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा उतना सांस लेने में हमें दुश्वारी फील होगी। और चौथी और आखिरी एप्लीकेशन है इसकी डीप सी डाइवर्स। ये तो था थर्ड एप्लीकेशन में, अगर हम ऊंचाई पे जाएं तो। फोर्थ एप्लीकेशन में है कि अगर हम गहराई में जाएं, समंदर में, दरिया में हम नीचे गहराई में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जैसे ऊंचाई की तरफ जाएं तो प्रेशर कम होता जाता है, जितना हम गहराई में जाएंगे उतना प्रेशर बढ़ता जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, अगर हम 100 फीट डेप्थ पे जाते हैं तो 100 फीट डेप्थ पे हमारा जो प्रेशर है वो अबाउट 3 एटमॉस्फेरिक हो जाता है। यहाँ पे नॉर्मल कितना है? 1 एटमॉस्फेयर।
बढ़ जाता है प्रेशर इसका 100 फीट डेप्थ पे। तो इसका क्या नुकसान है, अब वो 3 टाइम बढ़ जाएगा, यानी 159 टॉर जो नॉर्मल ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर था उससे 3 टाइम बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें अनकंफर्टेबल ब्रीथिंग महसूस होगी, हम सांस नहीं ले सकेंगे। और दूसरी एक और रीज़न भी है कि हवा में सिर्फ ऑक्सीजन थोड़ी होती है, ऑक्सीजन तो जस्ट 21% है, बाकी जो 78% इसमें नाइट्रोजन भी होती है और उसका प्रेशर भी इसी तरह बढ़ जाएगा। और नाइट्रोजन का प्रेशर जब इतना ज़्यादा बढ़ जाए ना तो ब्लड में डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है, ये प्रॉब्लम्स काज करता है। तो फिर वो करते क्या हैं, सी डाइवर्स ने जब जाना हो तो वो अपने साथ ना ऑक्सीजन और किसी इनर्ट गैस का मिक्सचर ले जाते हैं और इन्हें गहराई के मुताबिक एडजस्ट करते जाते हैं। एडजस्ट कैसे कि फ़र्ज़ किया ये 100 फीट डेप्थ पे गए हैं तो वहाँ पे जाके ऑक्सीजन का प्रेशर जो है वो 3 टाइम कम कर लेंगे। क्यों? क्योंकि 3 टाइम बढ़ जाना है। तो जब वो 3 टाइम कम करेंगे तो वहाँ पे वो 3 टाइम बढ़ के वो फिर वही ऑलमोस्ट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब ऑक्सीजन के साथ हमने नाइट्रोजन नहीं मिक्स करनी, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो तो ब्लड में डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे कोई इनर्ट गैस जैसा कि हीलियम को हम यूज़ करेंगे ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके। तो फिर जितनी भी गहराई में जाएंगे इन दोनों की रेशो जो है वो एडजस्ट करते जाएंगे डेप्थ के मुताबिक। तो ये थी इसकी 4th एप्लीकेशन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। तो ये 4 एप्लीकेशन है हमारी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की। हमारा आज का लेक्चर बस यहीं तक था। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।